अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं समीउल्ला। आप देख रहे हैं समीउल्ला फूड सीक्रेट। तो आज हम बना रहे हैं टी केक। बहुत ही आसानी के साथ बन जाता है और बहुत आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ आपको केक बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, मैंने आधा कप घी का लिया है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले देखिए जी, घी को अच्छी तरह हम बीट करेंगे। तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह बीट कर लेंगे ताकि ये इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहे। तो देखिए, घी को बीट कर लिया। अब यहाँ पे हम 1 कप इसमें पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे और चीनी डाल के इसको अच्छी तरह बीट करेंगे। तकरीबन 1-2 मिनट के लिए बीट कर लेंगे और इसको भी एक मुलायम सा टेक्सचर आने तक बीट करेंगे। दोस्तों, केक बनाने का तरीका ये है कि इसमें जितनी मुलायमियत होगी तो केक आपका अच्छा बनेगा, और अगर इसमें कोई भी लम्स या कोई चीज़ रह जाएगी तो उससे ये है कि केक की शेप ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो ये देखिए, हमने इसको भी अच्छी तरह बीट कर लिया है और अब इसको चम्मच के साथ थोड़ा सा सेट कर लेंगे। देखिए, इसको साफ़ कर लेंगे साइडों से। और यहाँ पे इसमें एक अंडा शामिल कर देंगे। तो अंडा शामिल करने के बाद इसको बीट करेंगे फिर से। और ये देखिए, अच्छे से बीट हो गया है। अब इसमें मज़ीद एक और अंडा शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह बीट कर लेंगे। अंडे को स्टेप बाय स्टेप डालने का मकसद ये है कि इसमें अंडे जो हैं वो अच्छे से बीट हो जाएं, और अचानक से अंडे डालने से वो सही तरह बीट नहीं हो गए, तो इसलिए मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप डाला है। अब इसमें मज़ीद एक और अंडा शामिल करेंगे और टोटल हमने इसमें 3 अंडे शामिल करने थे, तो वो 3 अंडे हमने इसमें शामिल कर दिए। और इसमें हमने 1 ड्रॉप वनीला एसेंस का शामिल किया है और आधा चाय का चम्मच इसमें हमने बेकिंग पाउडर शामिल कर दिया है। और इसको फिर से अच्छी तरह बीट करेंगे। बेकिंग पाउडर डालने के बाद इसको ज़रा अच्छे से बीट करना है। और यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा लेमन का जूस शामिल करेंगे। देखिए, तकरीबन हाफ़ टी स्पून लेमन का जूस है। और लेमन का जूस डालने का इसमें मकसद ये है कि इसमें अक्सर जो है वो बेकिंग पाउडर की स्मेल आती है। जब केक आपका तैयार हो जाता है तो अक्सर केक्स में से बेकिंग पाउडर की स्मेल आती है। और बहुत से दोस्तों ने पूछा था कि इसमें हम स्मेल कैसे दूर कर सकते हैं। तो आपके कमेंट भी मुझे आए, तो मैंने आपको ये बता दिया कि इसमें हम लेमन का जूस डालेंगे जिससे इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पे हमने इसमें मैदा शामिल कर दिया। तकरीबन 1 कप हमने मैदा शामिल करना है। और ये देखें, 1 कप हमने मैदा इसमें शामिल कर दिया 2 स्टेप में, और तीसरे स्टेप में हम 1/4 कप मैदा और शामिल करेंगे इसमें। ये देखिए, कप का चौथा हिस्सा हमने मैदा इसमें और डाल दिया। तो इसको अच्छे तरीके से देखिए मिक्स कर लिया। और यहाँ पे बैटर थोड़ा सा मुझे थिक लग रहा है, तो इसमें 2 चम्मच जो है खाने वाले चम्मच हमने इसमें नीम गर्म दूध शामिल किया है और अच्छी तरह इसको फोल्ड करना है। इतना फोल्ड करना है कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो ये देखिए, हमने ट्रे को रेडी कर लिया था पहले ही। इसमें हमने बटर पेपर लगा के, ऑयल लगा के इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया था। और जो हमने बैटर बनाया है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और बैटर शामिल करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे इसको टैप करना ज़रूरी है। इसको 2 से 3 दफ़ा हम टैप लाजमी करेंगे। और ओवन को मैंने 150 डिग्री पे पहले 15 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया, और अब इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। और इसी तरीका के साथ अगर आप पतीला में करना चाहते हैं तो पतीले में भी ऐसे ही कर सकते हैं। उसको हम 10 से 15 मिनट के लिए बेक करेंगे, प्री हीट करेंगे, और 20 से 25 मिनट के लिए बेक करेंगे। साथ में हम इसको चेक करते रहेंगे।
तो ये देखें 25 मिनट बाद अल्हम्दुलिल्लाह से केक हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और एक फ़्लफ़ी शक्ल में बन के तैयार हो गया। तो ये देखिए अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो मैं इसको निकालता हूँ। ये देखिए इसको हमने थोड़ा सा ठंडा करके निकाल लिया है और जो इसके ऊपर बटर पेपर लगा हुआ था वो भी उतार दिया और इस तरह से हम इसकी कटिंग करके इसके पीसीस कर लेंगे। और ये देखें इसमें से धुएँ निकल रहे हैं, अंदर से अभी भी गर्म है। तो दोस्तों इसको ठंडा करके आप सर्व कर सकते हैं और इसका कलर देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत है और खाने में तो ये केक बहुत ही ज़बरदस्त है। तो देखिए इसको इस तरह से तोड़ के मैं आपको चेक करवाता हूँ अंदर से। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही फ्लफ़ी और ज़बरदस्त हमारा केक तैयार हुआ है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। इसी के साथ दे इजाज़त। अल्लाह